देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं देश नीति। आज है 18 सितंबर, यानी जम्मू कश्मीर के पहले चरण के मतदान जो है वो आज शुरू हो चुके हैं। तो क्या खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर के मतदान और चुनाव से संबंधित, आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर से संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, लिखा है द पोलिंग फॉर द 90 मेंबर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली विल बी हेल्ड इन 3 phases on September 18, September 25 and October 1. The results will be declared on October 8. तो 3 चरणों में मतदान होने हैं, 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। इस पोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी ऐसी जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं और वोटर्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। एलिजिबल वोटर्स जो है, यानी कि एलिजिबल वोटर्स जो मतदाता हैं, उनकी कुल संख्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पोलिंग स्टेशंस देख सकते हैं, मेल फीमेल देख सकते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल में आप क्रिमिनल केसेस के साथ देख सकते हैं 36 लोग हैं, 25 है सीरियस क्रिमिनल केसेस के साथ। करोड़पति 110 है, 50% लोग। ग्रेजुएट अबव ग्रेजुएट 49%, 41 से 60 इयर्स के 49%। और जो भी अधिक जानकारी है वो दी गई है, जो भी आपको पता होनी जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पोल कार्ड जम्मू एंड कश्मीर, वोटर्स ऑफ 24 सीट्स आर रेडी, नॉट सो फ्रेंडली फाइट विद इन इंडिया ब्लॉक, बीजेपी's कश्मीर ड्रीम आफ्टर लोकसभा क्रिटिसिज्म, इश्यूज ऑन ग्राउंड 370 स्टेटहुड, यूएपीए पीएसए, नो बॉयकॉट कॉल। तो ये भी जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके बारे में बताया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इस वक्त खड़े हुए हैं चुनाव में। तो यहाँ पे अर्जुन सिंह राजू, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से रामबान कॉन्स्टिट्युएंसी से, राजेश ठाकुर बीजेपी से रामबान, इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी से, सोफी यूसुफ बीजेपी से, और जो भी महत्वपूर्ण और यहाँ पे लोग हैं उनका नाम दिया गया है, महत्वपूर्ण कैंडिडेट्स और महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्युएंसीज है और किस पार्टी से खड़े हुए हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेज 1 के की कैंडिडेट्स एंड कॉन्स्टिट्युएंसीज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 बजे तक कितनी वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ रही है। 41.17% अभी तक पोलिंग रिकॉर्ड हुआ है 24 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज में। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भाजपा का एक आरोप आया है, देखिए आज तक की एक्सक्लूसिव खबर ब्रेकिंग निकल कर आ रही है कि बीजेपी का आरोप है किश्तवाड़ा में धक्का मुक्की, बिना आईडी के देखी गई कई महिलाएं। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव में धांधली हो रही है। अब कितनी धांधली हो रही है, केवल चुनावी मुद्दों के अभाव के कारण ये बौखलाहट है, वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो भाजपा आरोप लगा रही है वो ये लगा रही है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है एक कॉन्स्टिट्युएंसी में, जिसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है किश्तवाड़। इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, जिसमें 25 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई थी। और अब कांग्रेस ने भी, क्योंकि ये कह दिया है कि हाथ करेगा बदलाव, तो इस मैनिफेस्टो के चलते कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, लिखा है द पार्टी विल फॉर्म अ माइनॉरिटी कमीशन इन जम्मू एंड कश्मीर विद इन 100 days ऑफ कमिंग टू पावर। यानी माइनॉरिटी कमीशन के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए 100 दिन के अंदर अंदर अगर सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन आ जाती है, तो फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए कमिटी भी विशेष रूप से बनाई जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण जो मैनिफेस्टो की बात है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ ₹72 पर किलोग्राम फॉर एप्पल्स। तो हर क्रॉप के लिए, कोई भी क्रॉप हो, अगर वो आपदा के कारण नष्ट हो जाती है तो उसके लिए आपको एमएसपी दी जाएगी, ₹72 दी जाएगी, ₹72 पर किलोग्राम एप्पल्स के लिए दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में एप्पल की जो खेती है वो काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा providing an additional financial support of 4,000 for landless tenant and land owning farming households per year। तो 4,000 फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक्स्ट्रा जो लैंडलेस टेनेंट है, यानी जिसकी खुद की जमीन नहीं है या खुद का लैंड ओन नहीं कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा। इसके अलावा अरेंजिंग 99 ईयर लीजेस टू लैंडलेस फार्मर्स कल्टिवेटिंग स्टेट लैंड,
2,500 crore fund will be established for the district level irrigation projects to ensure 100% irrigation for farmers in Jammu Kashmir. तो यहाँ पे किसानों के को खेती में मदद करने का यहाँ पे वायदा किया है कांग्रेस या मैं कहूँ इंडिया गठबंधन ने. For the youth of Jammu and Kashmir, the party promised an unemployment allowance of up to 3,500 per month for 1 year to qualified youths. तो यहाँ पे रोजगार के संदर्भ में भी जो है कदम उठाए जाएंगे. 1 lakh vacant government post by issuing a job calendar within 30 days. 30 दिन के अंदर जो है 1 लाख वेकेंट पोस्ट जो खाली है उसको भरने का काम यहाँ पर किया जाएगा. यानी कि आप इस मैनिफेस्टो को देखेंगे कांग्रेस की तो इसमें रोजगार पर, इसमें माइनॉरिटीज पर और इसमें किसानों पर ज्यादा फोकस किया गया है. वही अगर भाजपा के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो उसमें किसानों का जिक्र है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से किया जाएगा उसका ज्यादा उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है. इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग जो सर्वे एजेंसीज है उसने उन्हें सर्वे करना शुरू भी कर दिया है. लोकपोल की माने तो जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की बनेगी. लोग यानी कि 90 है टोटल सीट और इसमें 50 सीट जो इंडिया गठबंधन को बताई जा रही है, काफी जो है आगे चल रहे हैं. इंडिया गठबंधन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईएनसी, जेकेएनपीपी और सीपीआई-एम का गठबंधन है. इसके अलावा बीजेपी को 22 से 25 सीट मिलने का अनुमान है और वोटिंग शेयर जो है वो 26 to 29% है. पीडीपी जो अकेले चुनाव लड़ रही है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी 5 से 9 सीटें 16 से 18% और अदर्स जिसमें निर्दलीय चुनाव लोग लड़ते हैं वो 7 से 11 और वोटिंग परसेंटेज जो है वो 11 से 14%. यानी लोकपोल के जो सर्वे है उसमें तो ये साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, न केवल मजबूत है बल्कि जम्मू कश्मीर में अपना सरकार बनाने में भी सफल होगी. तो ये थी जम्मू कश्मीर से संबंधित जानकारी कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव है, कितनी वोटिंग परसेंटेज हो गई है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन से लोग खड़े हो रहे हैं, जो चुनाव वो लड़ रहे हैं क्या उनमें क्रिमिनल केसेस है, क्या वो पढ़े लिखे हैं, जो भी एक पोर्टफोलियो के अधीन जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई. इसके अलावा कुछ ऐसे जगह है जहां से अभी से खबरें धांधली की निकल कर आ रही है जो भाजपा आरोप लगा रही है. इसके अलावा भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास था वो मैंने आपको पहले ही बताया है और क्योंकि अभी कांग्रेस ने हाल में ही अपना संकल्प पत्र जारी किया है तो उसकी महत्वपूर्ण बिंदु भी मैंने आपको बता दी. इसके अलावा जो भी जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी अपडेट्स होगी वो भी आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन सर्वे जो है वो लगातार किया जा रहा है और सर्वे के माध्यम से भाजपा कमजोर दिख रही है जम्मू कश्मीर में. तो क्या लगता है दोस्तों आपको, लोकपोल की सर्वे के अनुसार तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेगी. खैर ये तो नतीजों में ही समझ आएगा, लेकिन आपकी क्या राय है जम्मू कश्मीर के इस चुनाव से संबंधित कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति. धन्यवाद.